इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर और इस जिले के प्रभारी श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी, यहाँ के जुझारू कर्मठ जिलाध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे एससी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री रविंदर इंद्राज जी, महामंत्री सुनील मित्तल जी और हमारे नरेंद्र जी, मंडल के अध्यक्ष संजय नंबरदार जी और इस कार्यक्रम की संयोजक और इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय, लगातार सक्रिय जुझारू ऐसी निगम पार्षद बहन अंजू जी और अमन कुमार जी, कुलदीप हमारा भाई शहरी केंद्र प्रमुख है और हमारे मंच पर सभी उपस्थित बुजुर्ग, यहाँ उपस्थित जितने हमारे निगम के कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने काम किया, ऐसे हमारे सफाई सैनिक, बेलदार, बस डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी साथी, पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाई और बहनों, मैंने अंजू जी को अक्सर देखा है। पिछली बार जब मैं आया था तो सीनियर सिटीजन को सम्मान देने का कार्यक्रम था और अभी इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर वार्ड में से 10 बसों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो वार्ड से, वाह क्या बात है, तालियां बजाइए जरा एक बार, कमाल हो गया। 100 बसें वार्ड से जिनको तीर्थ यात्रा पर ले जाना है उनको अंजू जी के द्वारा ले जाया जाएगा। आप सोचिए, ऐसा पार्षद जो जनता के बीच रहता हो, जनता के दुख दर्द को साझा करता हो, उनकी समस्याओं के लिए जूझता हो, लड़ता हो और उनका समाधान करता हो। वास्तव में सच्चा जनप्रतिनिधि ऐसा ही होता है और ऐसा जनप्रतिनिधि अगर कहीं मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है। मोदी जी क्या करते हैं, वो 24 घंटे में जितना वक्त सोते हैं, 4-5 घंटे जो और दूसरे काम 18-18 घंटे काम करते हैं। तो काम में क्या करते हैं, देश के लोगों की चिंता करना, उनकी समस्याओं के बारे में सोचना और सोचकर उनका समाधान निकालना। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि कोरोना के समय जब पूरा विश्व बहुत महामारी से त्रस्त था और बहुत ताकतवर मुल्क जिनके पास भारत से ज़्यादा पैसा है, हमसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे वहाँ अस्पताल हैं, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कोरोना महामारी से सही तरीके से काम नहीं कर पाए और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज भी अमेरिका के अंदर 80 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस है। 70 लाख के आसपास एक्टिव केस अमेरिका में। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से, उनके कुशल नेतृत्व से, जहां एक और हमने कोरोना महामारी से परास्त करने का काम किया, वहीं आगे चलकर 9 महीने के अंदर, मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन भी भारत के वैज्ञानिकों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना दी और अब वो वैक्सीन लगभग 80 करोड़ लोग, पिछला आंकड़ा था 75 करोड़, अब लगभग 80 करोड़, क्योंकि एक दिन के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो 80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसमें 55 करोड़ के आसपास पहली डोज है। और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया सबको फ्री लगेगी वैक्सीन, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जो पैसा है वो केंद्र सरकार, मोदी सरकार भरेगी, किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और ऐसी प्रेरणा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर व्यक्ति लेता है। चंदोलिया जी जब मेयर थे, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, सबसे ज्यादा कर्मचारियों को पक्का किया गया। और मैं आपको इतिहास बताता हूं
15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जब काम किया है वो सफाई कर्मियों के, निगम कर्मियों के हितों के लिए काम किया है। उनको पक्का करने की बात हो या फिर उनको सुविधाएं देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है और सबसे ज्यादा काम किया है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आने वाले दिनों में भी जो समस्याएं आपको सबको पता है, पिछले 7 वर्ष से 6 साल से ऊपर केजरीवाल की सरकार है। किस तरह निगम को काम नहीं करने देना, निगम के कामों में बाधा बनना, और एक तरफ वो कहते हैं हम गरीब की चिंता करते हैं, सफाई कर्मियों की चिंता करते हैं, लेकिन सिवाय उनको प्रचार करना या काम को रोकना, निगम के कामों में अड़ंगेबाजी करने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हौसले नहीं आ रहे। हम पूरी मजबूती के साथ, हमारा एक एक पार्षद, हमारा एक एक कार्यकर्ता, वो चाहे सफाई अभियान हो, वो चाहे कोरोना के समय लोगों की सेवा करने की बात हो, हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। और यही लोग डर रहे थे निकलने से। उस समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे निगम के कर्मचारियों ने निकलकर सफाई भी की है, लोगों की जान भी बचाई है। इसके लिए हम आप सबको बधाई देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। आपने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है, आपने अपने जान की भी चिंता नहीं की। हालांकि निगम कर्मचारी हो या दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो, केजरीवाल जी ने घोषणा की थी सबको कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं वो घोषणा भी पूरी नहीं करते। मैं आज आपके इस मंच के माध्यम से केजरीवाल जी से मांग करता हूं कि आपने जो वादा किया था उस वादे को निभाइए, और एमसीडी के कर्मचारी हो या कोई भी संस्था का, कोई दिल्ली सरकार का कर्मचारी हो या एमसीडी निगम के कर्मचारी हो, अगर कोरोना वॉरियर्स के रूप में उनकी जान गई है तो उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा सम्मान राशि मिलनी ही चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। हालांकि निगम की ओर से तुरंत नौकरी देना उनके परिजनों को और उनको कंपनसेशन राशि देना। और एक समस्या अभी मेरी 2-3 दिन पहले कमिश्नर से बात हो रही थी, वो एक समस्या है कि जब हमारा कोई सफाई कर्मी रिटायर होता था तो उसको बहुत दिनों के बाद एरियर्स वगैरह मिलते थे, काफी इंतजार करना पड़ता था। निगम ने आर्थिक हालात के देखते हुए ये जो एरियर्स और जो पेंशन वगैरह का काम था वो नहीं हो पाता था। हमने कहा उनसे कि आप जितने हमारे सफाई कर्मी जब रिटायर हो तो उनको भुगतान होना चाहिए। तो निगम के हमारे जो मेयर है और कमिश्नर है उन्होंने फैसला लिया है, जो भी निगम का हमारा कर्मी रिटायर होगा 4th क्लास में सफाई कर्मी, उनको एक राशि, वो 5 लाख हो सकती है, वो 7 लाख हो सकती है, उसको तुरंत दिया जाएगा और उसके बाद उनके काम को प्रोसेस करके उसको समय के हिसाब से तुरंत बाकी राशि भी उनको दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए हमने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में अंजू जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के साथ जो हमारे सफाई कर्मी है ये आपने अपनी ओर से दिया है। ये इन्होंने आपकी चिंता करते हुए, क्या होता है कि काम की जिम्मेदारी आपके पास है तो परेशानी किसको होनी है, जो काम करता है। अगर उनके पास साधन नहीं होगा, अगर उनके पास कोई रेडी नहीं होगी, कोई जो ये यंत्र है बेलचा नहीं होगा तो काम सही से नहीं हो पाता है। और जब खराब होंगे तो ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और जब ये यंत्र दिए हैं और रेडी दिए हैं, ये इससे काम में सुविधा होगी। मैं अंजू जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने निगम के कर्मियों को एक अपने परिवार के तौर पे माना है। और यही भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, सच्चा सिपाही है, जो हर व्यक्ति को वार्ड के अंदर एक परिवार के रूप में देखता है। यही हमारी ताकत है और इसी ताकत को हमें बढ़ाना है। मैं अंजू जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिले की और मंडल की टीम को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।